हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक्सपायरी डेट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो स्ट्रैटेजी क्या है और उसको लाइव बैक टेस्ट करेंगे ऑब्स्ट्रा पे सिमुलेशन के थ्रू। सो अब मूव करते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। एक्सपायरी डेट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व, इस स्ट्रैटेजी में आपको एक्सपायरी के दिन सुबह सुबह एक लॉट आईटीएम का कॉल और एक लॉट आईटीएम का पुट सेल करना है। आपको सेल तभी करना है जब आपको प्रीमियम्स में टाइम वैल्यू ज़्यादा दिखे। आपको तब सेल करना है जब प्रीमियम में टाइम वैल्यू ज़्यादा दिखे, क्योंकि आपको पता होगा कि आईटीएम ऑप्शंस में इंट्रेंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है। तो आपको सेल करने आईटीएम ऑप्शंस को जिसमें अच्छी टाइम वैल्यू बची हो। ऐसे आपको आईटीएम स्ट्राइक प्राइसेस देखनी है नियर वाली, जिसमें आपको अच्छी टाइम वैल्यू दिखे। ये मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल में कि कैसे सिलेक्ट करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस स्ट्रैटेजी में एक लॉट आईटीएम का कॉल और एक लॉट आईटीएम का पुट। इस स्ट्रैटेजी को शॉर्टकट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। हमने जैसे डिस्कस किया था लॉन्गकट स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को शॉर्टकट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। तो मैं आपको लाइव बैक टेस्ट करके बताता हूँ। अब ऑब्स्ट्रा पे आपको यहाँ पे सिमुलेशन पे आ जाना है, ऑब्स्ट्रा सिमुलेटर पे। यहाँ पे मैं जून के सारे डेट्स, जून की जितनी भी एक्सपायरीज है उस पर मैं टेस्ट करूँगा। जैसे कि जून की एक्सपायरी थी 3, 10, 17 और 24 तारीख को। तो मैं जून की जितनी भी एक्सपायरीज थी उन पे बैक टेस्ट करूँगा। वैसे तो ऑब्स्ट्रा पे लास्ट 2.5 ईयर्स का डेटा अवेलेबल है बैक टेस्ट करने के लिए, बट मैं इस वीडियो में जून के डेटा पे इसको बैक टेस्ट करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इस स्ट्रैटेजी को जून के डेटा पे बैक टेस्ट करेंगे। यहाँ पे निफ्टी का आप चार्ट भी देख सकते हैं। मैंने निफ्टी का चार्ट खोला है, ये जून का डेटा खोल चुका है। आप देखेंगे कि जून जो एक्सपायरी का दिन होता है उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। जैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बनती एक्सपायरी के दिन। जैसे कि 3 तारीख की कैंडल है, सिर्फ 0.73% का मोमेंट आया था। उसके बाद 10 तारीख कब थी एक्सपायरी, ये 10 तारीख की एक्सपायरी, ये 17 तारीख की एक्सपायरी और ये 24 तारीख की एक्सपायरी। इन चारों एक्सपायरीज पे हम इस डेटा को बैक टेस्ट करेंगे। मतलब अपनी स्ट्रैटेजी को इन चारों एक्सपायरीज पे बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। आप चाहे तो लास्ट 2 साल के डेटा पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं ऑप्शन के सिमुलेटर के थ्रू। सो अब हम मूव करते हैं ऑप्शन सिमुलेटर की तरफ। यहाँ पे मैं पीछे से चलूँगा। 24 तारीख की जो एक्सपायरी है उस पर अपन बैक टेस्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने 24 जून सेलेक्ट कर लिया है। ये बज रहे सुबह 9:20 बज रहे हैं 24 तारीख पे। स्ट्राइक प्राइस चल रही है और स्पॉट प्राइस चल रही है 15,722 के आसपास और फ्यूचर प्राइस चल रही है 15,713 के आसपास। तो अब हमें देखना है इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस। तो यहाँ मूव करते 15,700 पे चलते सबसे पहले। 15,700, ये रही 15,700। अब 15,700 को जस्ट अब ऊपर देखेंगे 15,650 की स्ट्राइक प्राइस है। ये 15,650 की स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा लिख के भी बता देता हूँ। पंद्रह हजार छः सौ पचास की स्ट्राइक प्राइस की इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होगी ये हमको देखना है, क्योंकि स्पॉट चल रहा है 15,700 पे। तो 50 रुपये के आसपास इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होनी चाहिए, 50-60 रुपये के आसपास। बट इसकी वैल्यू क्या चल रही है, 85 रुपीज़। मतलब इसमें अभी भी टाइम वैल्यू है। सो इसका एक लॉट शॉर्ट कर देते हैं जस्ट। और इसके नीचे वाली देख सकते हैं आप, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होनी चाहिए 40 रुपीज़ की अप्रॉक्स। 15,750 की स्ट्राइक प्राइस को देखा है यहाँ पे मैंने। इसकी 40 रुपीज़ की अप्रॉक्स इंट्रेंसिक वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो दे रखी है, सो इसकी जो वैल्यू गिवन है वो है 65 रुपीज़, लेकिन इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है 40 रुपीज़। तो इसमें भी टाइम वैल्यू है, अच्छी खासी टाइम वैल्यू अवेलेबल है। तो इसका भी मैं एक लॉट शॉर्ट कर देता हूँ। एक बार मैं वापस बता देता हूँ मैंने क्या किया है। 15,650 में ज़्यादा टाइम वैल्यू दिख रही थी और इसमें भी ज़्यादा टाइम वैल्यू दिख रही थी 15,750 में। तो इन दोनों के मैंने एक एक लॉट शॉर्ट कर दिए। ये मैंने कैसे सिलेक्ट किया, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम वैल्यू दिखी उसमें, क्योंकि इन द मनी ऑप्शंस में इंट्रेंसिक वैल्यू तो होगी ही सही, बट मुझे सर्च करना था टाइम वैल्यू की तरफ। तो इन दोनों में टाइम वैल्यू अच्छी थी, तो मैंने इन स्ट्रैटेजीज में इन दोनों ऑप्शंस को शॉर्ट किया है, 15,650 वाला और 15,750 वाला। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, ये रहा इसका ग्राफ। ये ग्राफ है, इसमें हमको मिल रही है रेंज
100 से 200 पॉइंट की रेंज मिल रही है इसमें। ये 200 पॉइंट की रेंज में हमको काम करना है। ये इसका ग्राफ है। अब हम मूव करते हैं 5-5 मिनट के थ्रू। दोनों को मैंने शॉर्ट किया है। यहाँ पे हमारा लॉस चल रहा है 33 रुपीज़ का 5 मिनट बाद जस्ट। फिर 5 मिनट बढ़ाएंगे, 200 का लॉस। यहाँ पे पीएनएल में दिखा देता हूँ। ये इसकी करंट प्राइस चल रही है 103 रुपये के अप्रॉक्स। मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। अब हमारा 93 का प्रॉफिट हो गया। मैं 15-15 मिनट करके आगे बढ़ रहा हूँ। 30-30 मिनट बढ़ जाता हूँ मैं। 30 मिनट सही रहेगा जिससे। अब हमको हो रहा है 350 रुपये का प्रॉफिट। 10:50 हो गए, हमको हो रहा है 228 का प्रॉफिट। 285 का प्रॉफिट हो रहा है 11:20 पे। 650 का प्रॉफिट हो रहा है 11:50 पे। 12:20 पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है 570 रुपये का। एक बार हम पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं क्या हुआ है मार्केट में। मार्केट में अपसाइड मोमेंट आ गया है। इसमें मैं एडजस्टमेंट करके नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ क्या होता है। देख लेते हैं डायरेक्ट। 450 का लॉस, 500 का लॉस, 45 का लॉस, 630 का लॉस, 165 का प्रॉफिट और 870 रुपीज़ का प्रॉफिट। ये 3:20 हो चुके हैं। इस स्ट्रैटेजी में हमको प्रॉफिट हुआ है 873 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। 873 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। माना ये प्रॉफिट कम है, बट इस टाइम पे 24 तारीख को मार्केट में मूव आया था। आप यहाँ देख सकते हैं 0.66% मार्केट मूव किया था। जबकि यहाँ पे अच्छा खासा मूव आया, लेकिन हमने इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस ली थी, तो हमको 873 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं, दूसरी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। 17 जून की एक्सपायरी, 17 जून 2021 की मैं एक्सपायरी ले रहा हूँ। मैं ये जून पे ट्राई करने वाला हूँ। आप चाहे तो इसको अदर मंथ में भी ट्राई कर सकते हैं या दूसरे सालों में भी ट्राई कर सकते हैं। 15,664 रुपीज़ इसकी वो चल रही है स्पॉट प्राइस। मतलब 15,700 की स्ट्राइक प्राइस तो एटीएम हो जाएगी। तो हमको ऊपर या नीचे वाली देखनी है, इन द मनी। इन द मनी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये जो 15,650 की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 45 या 40 रुपीज़ के अप्रॉक्स है। लेकिन यहाँ पे हमको टाइम वैल्यू दिख रही है, तो उसको भी हम एक लॉट शॉर्ट कर देते हैं। और इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू होनी चाहिए 15,750 की, वो होनी चाहिए 55 रुपीज़ के अप्रॉक्स। लेकिन यहाँ पे हमको 91 रुपीज़ मिल रही है, तो ये तो अच्छी है। हम इसको शॉर्ट कर देते हैं इसको भी। इसका ग्राफ भी सेम वैसा ही बनेगा। ये आप देख सकते हैं ग्राफ 200 पॉइंट की रेंज है यहाँ पे भी। अब मूव करते हैं 15-15 मिनट। 15-15 मिनट मूव करते हैं। 277 का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट, 700 का प्रॉफिट, 800 का प्रॉफिट। अब मैं 30-30 मिनट में मूव करता हूँ जिससे बोरिंग ना लगे। 712 का प्रॉफिट, 918 का प्रॉफिट। ये 12 बज चुके हैं दिन की 12 बज गई, लेकिन हमारा प्रॉफिट चल रहा है 1600 का। क्योंकि मैंने आपको बताया था 91 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वैल्यू है। देखिए इसकी आप वैल्यू देख सकते हैं 51 रुपीज़ हो गई है। इसमें बहुत सारे टाइम वैल्यू थी, तो वो सब कम होती जा रही है क्योंकि एक्सपायरी का दिन है आज। 1800 का प्रॉफिट, 1700 का प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट, 2400 का प्रॉफिट, ये फिर 1800 का प्रॉफिट, 2700 का प्रॉफिट, 3068 का प्रॉफिट, 3468 का प्रॉफिट। ये 3:20 हो गए। दोनों ही स्ट्राइक प्राइजेस में हमको बेनिफिट मिला है। देख सकते हैं अभी एक 55 की 44 हो गई है और 91 की 56 हो गई है। ये जो वैल्यू रह गई इनकी एक्चुअल इंट्रेंसिक वैल्यू रह गई है। इसमें अब कोई भी टाइम वैल्यू नहीं रह गई है क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है। सो जितनी भी टाइम वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे ले ली है। 17 जून की एक्सपायरी में हमको 3468 का प्रॉफिट हुआ है, जो ऑलमोस्ट मैक्स प्रॉफिट के इक्वल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ, 10 जून वाली एक्सपायरी की तरफ चलते हैं। ये मैं डेटा 1 महीने पे ही करने वाला हूँ, वापस आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ।
10 जून की सुबह 9:10 हो रहे हैं, 9:20 हो रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस है वही 15,700 के आसपास। मार्केट कहीं मूव ही नहीं किया है वैसे। यहाँ पे हमको इंट्रेंसिक वैल्यू देखे तो यहाँ पे 16 रुपये की इंट्रेंसिक, यहाँ पे 36 रुपीज़ की इंट्रेंसिक वैल्यू है और 14 रुपीज़ की टाइम वैल्यू। सिमिलरली इधर भी, यहाँ पे भी बहुत टाइम वैल्यू है। यहाँ पे भी आप देखना अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा अगर मार्केट मूव नहीं करता है तो। ये इसका ग्राफ सिमिलर ग्राफ बन चुका है इसका। अब हम 30 मिनट आगे बढ़ते हैं। 600 का प्रॉफिट, 765 का प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट, 1100 का प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1150 का प्रॉफिट, 990 का प्रॉफिट, 1500 अप्रॉक्स का प्रॉफिट, 1400 का प्रॉफिट। मार्केट क्योंकि हमको बहुत अच्छी टाइम वैल्यू वहाँ से मिल गई थी। ये देख सकते हैं, ये 92 रुपीज़ में बहुत सारी टाइम वैल्यू थी, इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत कम थी, तो यहाँ पे हमको अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये 1700 का प्रॉफिट हो चुका है, ये 1900 का, ये 2500 का, ये 3200 का। तो ये भी हमारा मैक्स प्रॉफिट रीच हो चुका है। इस स्ट्रैटेजी का जो मैक्स प्रॉफिट था वो रीच हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार टाइम वैल्यू इसका ग्राफ देख सकते हैं। मार्केट मूव नहीं किया और जो हमारा मैक्स प्रॉफिट था वो हमको मिल चुका है। अब लास्ट एक्सपायरी चेक कर लेते हैं, 3 जून की एक्सपायरी। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप इसको बहुत सारे डेटा पे ट्राई कर सकते हैं। ऑप्स्ट्रा में बहुत डेटा अवेलेबल है, बट ये वीडियो के लिए पॉसिबल नहीं है सारे डेटा पे बैक टेस्ट करके बताना। ये 3 जून पे आ चुके हैं हम। मार्केट है 15,669 पे, 15,669 पे मार्केट है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 600 वाली एक्सपायरी ले लेते हैं। एक तो 15,600 की एक्सपायरी, 15,600 की वैल्यू चल रही है इतनी, जबकि होनी कितनी चाहिए। यहाँ पे शायद टाइम वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे तो लॉन्गर स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। देखते जस्ट और पास में ये वाली ले लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस 650 की ले लेते हैं। ये भी इन द मनी है, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है 15 रुपीज़, बट यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 32 रुपीज़। और 700 की ले लेते हैं, 700 का पुट ऑप्शन ले लेते हैं। इसमें थोड़ी कम टाइम वैल्यू मिली है 3 तारीख में, देखते हैं क्या प्रॉफिट होता है। 4000 का मैक्स प्रॉफिट है। 30 मिनट आगे मूव करते हैं। 600 का प्रॉफिट, 900 का प्रॉफिट, 700 का प्रॉफिट, 900 का प्रॉफिट, 1200 का प्रॉफिट, 1100 का प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट। 1% प्रॉफिट अच्छा रहता है स्ट्रैटेजी के लिए। मतलब इसमें आपको 2000 का प्रॉफिट हो गया, देखिए 2500 का प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट, और ये मैक्स प्रॉफिट रीच हो गया है। मतलब ये चारों एक्सपायरी में जो मैंने आपको दिखाई, ये इन चारों में प्रॉफिट ही हुआ है। जो 24 जून वाली थी उसमें कम प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जो तीनों एक्सपायरीज थी उनमें मैक्स प्रॉफिट हुआ है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हैं। मई के डेटा पे कर सकते हैं, अप्रैल 2021, 2020, 2019 तीनों साल के डेटा पे आप चाहें तो बैक टेस्ट कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट भी हो सकता है स्टॉप लॉस लगा के। प्रीमियम्स का कलेक्ट प्रीमियम पे हम कुछ परसेंट का स्टॉप लॉस लगा के उसको सिक्योर भी कर सकते हैं। बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है। ये सिक्योर करने वाला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्ट्रैटेजीज में स्टॉप लॉसेस लगा के कैसे स्ट्रैटेजीज को सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों डेटा पे चेक कर लिया है, तीनों महीने के डेटा पे, सॉरी चारों एक्सपायरीज के डेटा पे चेक कर लिया है मैंने। जून की चारों एक्सपायरीज चेक कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्सपायरी के दिन कम मूवमेंट होता है, इसलिए स्ट्रैटेजी फेवरेबल है एक्सपायरी के लिए। सो आप जितनी भी एक्सपायरीज हैं यहाँ पे कैलेंडर में चेक करके, जून की, ये मई की एक्सपायरीज भी आप चेक कर सकते हैं। मई कब कब एक्सपायर हुआ था, 6, 13, 20 और 27, इन पे भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ऑप्शन सिमुलेटर पे जाके आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस बैक टेस्टिंग के थ्रू भी हो सकती है स्ट्रैटेजी, बट वहाँ पे वाली स्ट्रैटेजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये कंफर्म नहीं है, ये चेक करके देखना होगा। लेकिन आप ऑप्शन सिमुलेटर में यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्रिएट करके
ट्राई कर सकते हैं। और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इस बेसिस पे करना है। किस बेसिस पे करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू के साथ ज़्यादा टाइम वैल्यू मिले, क्योंकि इन द मनी ऑप्शंस में इंट्रेंसिक वैल्यू कंफर्म होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ देख सकते हो, जैसे ये 3 जून का एग्जांपल ले लो, 70 रुपये में से सिर्फ 11 रुपये की टाइम वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू दी गई थी और 32 में से 38 की इंट्रेंसिक वैल्यू दी गई थी। दैट मीन्स कि ऑप्शन जो है जितनी भी टाइम वैल्यू है उसको हमको टाइम वैल्यू का फ़ायदा उठा के हमको प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू तो बचेगी सही, बट हमको ज़्यादा टाइम वैल्यू मिल जाएगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में दिखाया। तो ये थी स्ट्रैटेजी शॉर्टकट एक्सपायरी डेज ट्रेडिंग के लिए, स्पेशली ये स्ट्रैटेजी है। सो अब इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं मार्केट में भी। सो ये वीडियो थी एक्सपायरी डेज स्ट्रैटेजी शॉर्टकट के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।